ऋषि अगस्त्य राम संवाद। एवं मस्तु कहकर श्री राम हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। सुतीक्ष्ण बोले कि प्रभु, मैं भी आपके साथ गुरु के पास चलता हूं। रास्ते में अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए श्री राम जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत गुरु के पास गए और दंडवत करके बोले, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आपसे मिलने आए हैं। हे देव, जिनका आप रात दिन जाप करते रहते हैं। ये सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ खड़े हुए। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में उमंग के अश्रु भर आए। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। ऋषि ने दोनों भाइयों को उठाकर बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल आदि पूछकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करने के पश्चात हर्षित स्वर में बोले कि मेरे समान भाग्यवान आज कोई नहीं है। वहां जितने भी अन्य मुनि ऋषि थे, सभी श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, यानी प्रत्येक मुनि को श्री राम अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूं वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे विस्तार से कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप वही सलाह दीजिए जिससे मैं ऋषि मुनियों के द्रोही राक्षसों का संहार कर सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आपके भजन ही के प्रभाव से आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया गोलर वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह जिसके फल हैं। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूं, आप श्री सीता जी और छोटे भाई सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे प्रभु, मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि मैं आपके स्वरूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, आप सेवकों की सदा ही बड़ाई किया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को नष्ट कीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। श्री राम का पंचवटी पर निवास। मुनि अगस्त्य की बात सुनकर और उनकी आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहीं पर गृध्रराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के समीप पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। जब से श्री राम ने वहां निवास किया, तब से मुनि वृंद सुखी हो गए। उनका डर दूर हो गया। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वो दिनों दिन अधिक सुहाने लगने लगे। पशुओं और पक्षियों के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस जगह का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। प्रभु राम का लक्ष्मण को उपदेश। प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मणि और चराचर के स्वामी, मैं अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं। हे देव, मुझे समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं संक्षेप में ही सब रहस्य कहता हूं, तुम मन और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही सब तो माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन की पहुंच है, हे भाई, उस सब को माया ही समझो। उसके भी एक विद्या, दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों के बारे में सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा वस जीव पर भवकूपा।
एक रचई जग गुण बस जाकें, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताकें। एक अविद्या दोष युक्त है और अत्यंत दुखदाई है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो संसार की रचना करती है, वो प्रभु से प्रेरित होती है। उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वो है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैरागी कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। और भाई, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णित है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वो भक्ति स्वतंत्र है, उसके ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख का मूल है और वो तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं, अनुकूल होते हैं। भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंच मोही पाविही प्राणी। प्रथम हीम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। हे लक्ष्मण, अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। ये सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझे सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां मजबूत होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में डटा रहने वाला हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का झरना बहने लगे और काम मद दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के श्री मुख से इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूरपणखा प्रसंग। प्रभु राम छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी पर सुखपूर्वक रह रहे थे। एक बार लंका के राजा रावण की बहन शूरपणखा राक्षसी उधर घूमने आने निकली, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। दोनों राजकुमारों को देखकर वो काम से पीड़ित हो गई। वो सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास गई और मुस्कुराकर ललचाए स्वर में बोली, इस संसार में ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने हम दोनों का जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष संसार भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज डाला है। इसी कारण मैं अभी तक कुमारी हूँ, बल्कि अविवाहित भटक रही हूँ। अब तुमको देखकर मेरी भाग दौड़ यानी खोज पूरी हुई है। श्री राम ने सीता की ओर संकेत किया और हंसते हुए बोले, सुंदरी, मेरा तो विवाह हो चुका है और मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हो, वो भी मेरे समान ही सुंदर और शक्तिशाली है। शूरपणखा ने लक्ष्मण को देखा तो उसका मन उनकी ओर आकृष्ट हो गया। उसने लक्ष्मण से अपने मन की बात बताते हुए विवाह की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण परिहास करते हुए बोले, सुंदरी, मैं तो केवल दास हूं।
तुम राजकुमारी होकर एक दास से विवाह कैसे कर सकती हो? इसलिए तुम श्री राम से ही विवाह का निवेदन करो, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण ने शूरपणखा का प्रणय निवेदन अस्वीकार कर दिया। तब अपमान से क्रोधित शूरपणखा अपने वास्तविक रूप में आ गई और गरजते हुए बोली, राम, तुमने इस स्त्री के लिए मेरा अपमान किया है, मैं इसे अभी खा जाऊंगी। वो मुंह फाड़कर सीता की ओर लपकी। ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को प्रतिकार के लिए संकेत किया। संकेत पाते ही लक्ष्मण ने तलवार से शूरपणखा के नाक कान काट डाले।